भारती, जया के बाद हम उसे उसके बच्चों में देखते थे, पर आज वो तार भी टूट गया है। हमने अपनी बच्ची को कभी नहीं बुलाया, पर बच्चे उसे भूल गए। उन्हें उनकी मां याद भी नहीं है। सचिन उस लड़की को मां कहने लगा और वो सिद्धार्थ जिसका पक्ष तुम हमेशा लेती थी। तुम्हें लगता था हमारी बेटी को खुद से ज्यादा प्यार करता है, वो भी बदल गया है भारती। वो उस लड़की से शादी करने जा रहा है। जया जिंदा है तो सिर्फ हमारे दिलों में। मेरे और तुम्हारे दिल में। पाकिस्तान के लिए वो मर चुकी है, मर चुकी है। क्या मम्मी, ये बड़े पापा ने इतनी आसानी से कैसे जाने दिया बच्चों को? मेरी समझ में नहीं आ रहा वो इतनी जल्दी हार कैसे मान गए। हाँ, मैं भी तो यही सोच रही थी, लेकिन कर भी क्या सकते थे वो। जब सिद्धार्थ ने उस टीचर से शादी करने की ठान ही ली, तो किस मुंह से रोके रखते वो बच्चों को यहाँ? नहीं मम्मी, अगर ये शादी हो गई ना तो वो तीनों शैतान उस घर से कभी नहीं जाएंगे और ये आंचल की बच्ची उनकी देखभाल करती रहेगी। मैं भी मम्मी को फोन लगाती हूँ, कहती हूँ आंचल को घर में ही ना घुसने दे। ठहरो चंचल, पागल हो क्या? आप क्या चाहती हैं मम्मी, कि वो 2 टके की छोकरी सिद्धार्थ भैया से शादी कर ले और वो जेठानी बनकर मेरे सर पे बैठ के हुक्म चलाए? क्या पता वो शादी करेगी ही। मतलब उसने सबके सामने कहा, आपने नहीं सुना? हाँ सुना, मगर क्या गारंटी है वो सच बोल रही थी? मतलब शायद उसने इसलिए ऐसे कहा हो कि भाई साहब मजबूर हो जाए बच्चों को उनके साथ भेजने के लिए, और वो सिद्धार्थ की नजरों में और भी अच्छी बन जाएगी। हाँ, हो सकता है। हमें अभी जाके बड़े पापा को बताना चाहिए कि आंचल ने झूठ बोला था। चल बेटा सबर, चल बाजी से काम मत लिया कर। शायद ये भी हो सकता है कि वो सचमुच शादी कर रहे हो। मम्मी ये क्या है, कभी आप कह रही हैं वो शादी कर रही है, कभी आप कह रही हैं वो शादी नहीं कर रही है। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बताओ, वो शादी करेंगे या नहीं करेंगे? कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन जब तक सच का पता नहीं चलता, हमें सही अंदाजा लगाना होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा।
आपका घर आ गया। जी हाँ, मगर सिद्धार्थ जी, वो मैंने जो कुछ भी वहां कहा, I mean, जो कुछ भी वहां मुझसे कहा गया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। सिद्धार्थ जी, मुझे माफी मांग लेने दीजिए, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने जो कुछ भी रमाकांत जी के सामने कहा, वो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि मैं वो सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी जो उन्होंने आपको कहा। पता नहीं किस पागलपन में मुझसे वो सब कहा गया, और मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज आंचल जी, प्लीज। माफी आपको नहीं, माफी मुझे मांगनी चाहिए। बिना किसी कसूर के आपको मेरे कारण इतना कुछ सहना पड़ रहा है। तब से यही सोच रहा हूं कि आपसे कैसे कहूं, क्या कहूं, समझ में नहीं आ रहा था। आपने बात छेड़ी है तो इतनी हिम्मत जुटा पा रहा हूं कि आपको थैंक्स कह सकूं। आपने जो कहा उसी के कारण बच्चे वापस आ गए। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम आंचल जी। नमस्ते। आ गई? क्या हुआ? तुझे इतनी देर कैसे हो गई? चल बेटा, सब ठीक है ना? हमें चिंता हो रही है तुम्हारी। मुंबई जाने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? तुमने एक फोन भी नहीं किया। और तुमने अपना फोन क्यों बंद कर दिया था? बच्चे वापस आए या नहीं? बोलो बेटा, ऐसे चुप क्यों? बच्चे वापस आ गए हैं मामा जी। असल में जब हम वहां पहुंचे, रमाकांत जी घर पर नहीं थे। उनको बताए बिना हम बच्चों को वापस नहीं ला सकते थे। चलो शुक्र है, बच्चे अपने पापा के पास वापस आ गए। तुम घर कैसे पहुंची? सिद्धार्थ जी ने छोड़ा। पर तुमने उन्हें अंदर आने को क्यों नहीं कहा?
वो बच्चे गाड़ी में सो रहे थे, इसीलिए। रमाकांत जी ने अचानक अपना मन कैसे बदल लिया? ओहो, भाई आंचल ने उनकी गलतफहमी दूर कर दी होगी अपने और सिद्धार्थ जी के बारे में, है ना बेटा? एक ऐसा इंसान जो सही और गलत की पहचान भूल गया है, उसके साथ में अपनी बेटी के बच्चों को भेज दूं? क्यों? क्योंकि हम शादी करने वाले हैं। वो समझ गए ना कि तुम्हारे और सिद्धार्थ जी के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मामी जी, हम इसके बारे में बाद में बात करें। अभी मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा सुनो आंचल, शोभा, जाने दो उसे। रात भर की जगी हुई है, ऊपर से सफर करके आई है, थक गई होगी। थोड़ा आराम कर लेगी तो उसके लिए अच्छा रहेगा। जया जी, और कोई समझे ना समझे, आप जरूर समझेंगी मुझे। मैंने शादी की बात सिर्फ सिद्धार्थ जी को आपके पापा की उन बातों से बचाने के लिए कही थी जो वो कह रहे थे। मैं सिद्धार्थ जी से माफी मांगने भी वाली थी कि आपके पापा ने बच्चों को हमारे साथ वापस भेजने का फैसला सुना दिया। उस समय मुझे चुप रहना ही ठीक लगा। सिद्धार्थ जी आपके हैं, मैं उनसे शादी के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? बच्चों की खुशी के लिए बहुत कुछ सह रहे हैं वो। मैं तो बस उनकी मदद करना चाहती थी। मेरे कारण आप उनसे दूर चली गई। अब अगर मेरे कारण बच्चे उनसे दूर हो जाएंगे तो इसीलिए मैंने कह दिया। परछाई हूँ, मैं तेरी परछाई हूँ, कहने को मैं पराई हूँ, मैं तेरी परछाई हूँ। आप चाहे रात भर जाग लो या दिन भर बेचैन रह लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। अरे सिद्धार्थ बच्चों को मुंबई से वापस नहीं लेके आएगा। रमाकांत जी उन्हें वापस भेजेंगे ही नहीं। ये मत भूलो ललिता कि अनजाने में ही सही, लेकिन जाते वक्त सिद्धार्थ को सफलता का आशीर्वाद तुमने भी दिया है। मैंने आशीर्वाद दिया था। और जब माँ का आशीर्वाद मिल गया है तो भैया को सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। क्यों माँ? बड़के पापा जी, बच्चे आ गए हैं। बच्चे आ गए? अरे बच्चे, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है।
ओके। हाँ अभी हो गया। कितने दिवसांनी आले? अरे सचिन बाबा मैंने तेरे को कितना याद किया मालूम? हिमली, हो गई तेरी नजर उतराई? अब चल बच्चों का सामान अंदर लेके चल। जी बड़की अम्मा, अब भी जाती हूँ मैं। बच्चों, अरे बच्चों अंदर चलो, सफर से थक के आए हो ना, चलो हाथ मुंह धो लो, चलो चलो चलो। दादाजी आप भी चलो ना, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने मुंबई में क्या क्या देखा था। अच्छा भैया, अच्छा हुआ ना बच्चे वापस आ गए। कल रात आप नहीं लौटे तो हम लोग थोड़े परेशान हो गए थे। कुछ सोच रहे हैं आप भैया? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो बात जरूर है भाई। बड़े पापा ने आपसे या आंचल जी से कुछ भला बुरा तो नहीं कहा ना? अपने बच्चों को समय ना देकर इस लड़की को समय देना कुछ भी नहीं। 3 बच्चों के बाप को इस लड़की के साथ तस्वीर खिंचवाना कुछ भी नहीं।